हाय दोस्तों, आप ठीक होंगे और उम्मीद करते हैं आप जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। एक गरीबों की बस्ती थी। उसमें लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन लकड़हारे के हाथ पांव जवाब दे चुके थे। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। बेचारे लकड़हारे को बेटा तो नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थी। एक नाम था शाजिया और दूसरे का नाम था नाजिया। मगर लकड़हारे की गरीबी का हाल सबको नहीं मालूम था, लेकिन ये बात सिर्फ दर्जी को मालूम थी कि वह बेरोजगारी के सबब एक वक्त ही रूखी सूखी खाकर गुजारा करता है। एक रोज उसने लकड़हारे को बुलाकर उससे कहा, मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है, पर मैं काम लेने से इनकार कर देता हूँ क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ा बहुत काम आपके यहाँ भेज दिया करूँ और आपकी बच्चियाँ उसे सिलके मेरे पास पहुँचा दिया करें। मुझे अपनी बीवी के जरिए मालूम हुआ था कि आपकी दोनों लड़की को कपड़े सिलने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा उनका शौक भी पूरा होता रहेगा। इसी तरह मेरे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी कुछ आमदनी होने लगेगी। लकड़हारे ने यह बात सुनकर दर्जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुमने मेरी भलाई का अच्छा रास्ता निकाला। मैं तुम्हारा इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। आप ये 2 कमीज का कपड़ा लेते जाएं और जब सिलाई हो जाए तो इसे मेरे पास भेज दें। लकड़हारा कपड़े लेकर खुशी खुशी घर गया और दोनों बेटियों को देते हुए बोला, दर्जी एक अच्छा पड़ोसी है। खुदा ने उसके दिल में नेकी डाल दी है और उसने 2 कमीज सीने के लिए कपड़ा दिया है। तुम इसे सिल के वापस करोगी तो वह और भी सिलने के लिए कपड़ा देगा। शाजिया और नाजिया बहुत खुश हुई और दोनों बहनें एक एक कमीज लेकर उसे सिलने बैठ गई। बाजार का ये पहला काम था। दोनों बहनों को सिलने का ऐसा शौक पैदा हुआ कि आधी रात तक वह सिलाई करती रही और फिर सुबह होते ही लेकर बैठ गई और कमीज दोपहर से पहले पहले तैयार कर दी। लकड़हारा दोनों कमीज लेकर दर्जी के पास गया तो दर्जी सिलाई हुई कमीज देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही मजदूरी के रुपए उसे दे दी और 2 कमीज का कपड़ा और दे दिया। इसी तरह दोनों बहनें हर वक्त मसरूफ रहने लगी। यहाँ उनकी परेशानी जाती रही और माँ बाप को भी आराम मिल गया। दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, इस भूखे फकीर को अल्लाह की राह में कुछ मिल जाए। लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर फकीर से कहा, बाबा जरा ठहर जाओ, घर में पर्दा हो जाए तो मैं तुम्हें बिठाकर खाना खिला देता हूँ। फकीर ने बोला, बेटा खुदा तुम्हारा भला करे, मगर बेटा पर्दे की तकलीफ क्यों करते हो? मैं यहाँ दरवाजे में ही बैठकर खा लूंगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं, खुदा का दिया रिज़्क़ है, इसे इज्जत के साथ खाना चाहिए। उसी वक्त शाजिया ने आवाज दी, अब्बा जान, हमने पर्दा कर लिया है, बाबा को अंदर बुला लीजिए। लकड़हारा फकीर को अपने साथ अपने घर के सहन में ले गया और भोजन कराया। भोजन करने के बाद उसने बहुत दुआ देते हुए चला गया। इधर दर्जी का एक बेटा था जिसका नाम मुंतज था। वह अच्छा आदमी नहीं था। दर्जी और उसकी बीवी ने बहुत कोशिश की, मगर उसने कपड़ा सीना नहीं सीखा, ना ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। वह जुआरी बन गया। वह तो जुआ में ऐसा माहिर हो गया था कि जुआरी उसे उस्ताद कहकर पुकारते थे। कई उनके दोस्त लोग तो उसे खलीफा भी कहते थे। वह जुए में शायद ही कभी हारता था, वरना हर रोज कुछ न कुछ रुपए पैसे जीत कर ही घर लौटता था। दर्जी ने बहुत कोशिश की बेटा जुआ खेलना बंद कर दे, लेकिन बेटा नहीं मानता था। एक दिन दर्जी की बीवी ने दर्जी से बोला, बेटा जवान हो गया, इसकी शादी कर देते हैं, हो सकता है शादी के बाद जुआ खेलना छोड़ दे। दर्जी बोला, तुम ही कहीं रिश्ता देख लो। मैंने तो एक दिन बातों बातों में नूर तेली से कहा था कि भाई मुंतज को अपना दामाद बना लो, तो उसने झट ही कह दिया था कि मियां ज्वारी को दामाद बनाकर अपनी बेटी को कुएं में क्यों गिरा दूं। मेरा तो ख्याल है मैं जिससे भी कहूंगा वह ऐसा ही जवाब देगा। दर्जी की बीवी बोली, मेरे ख्याल में तो तुम लकड़हारे से बात करो, उसकी दोनों बेटियां खूबसूरत भी हैं और हुनर वाली भी। तुम देखते नहीं कैसे अच्छे कपड़े सी कर देती हैं। उनमें से एक मेरे घर में आ जाएगी तो जो पैसे उनके घर जाते हैं वह भी अपने काम आएंगे। दर्जी ने कहा, ख्याल तो बड़ा नेक है, मैं कल ही लकड़हारे से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वह राजी हो जाएगा। दूसरे दिन जब बूढ़ा लकड़हारा उसके पास आया और उसने रिश्ते की बात की तो लकड़हारा कहने लगा, भाई मुंतज जुआरियों का उस्ताद है, अगर मैं शादी करवा भी दूं तो बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देगा। अगर तुम उसकी यह आदत छुड़वा दो तो मुझे मंजूर है, वरना भाई मैं अपनी बच्ची को भाड़ में नहीं झोंक सकता। हर बाप बेटी का तो कोई भी बुरा नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी बेटी का हाथ एक जुआरी के हाथ में नहीं देना चाहता। दर्जी तो बातें सुनकर चुप रहा। फिर दर्जी बोला, तुम अपने घर खुश रहो, अब हम सिलाई का काम तुम्हारी बेटियों को नहीं देंगे। हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ गया था, इसलिए तुम्हारी मदद की। लकड़हारा कुछ नहीं बोला और वापस आ गया।
और उनके फिर बुरे दिन आ गए। थोड़े बहुत रुपए जो कपड़ा सीख कर बचाए थे उनमें ही रोटी चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक रोज फिर वही फकीर आया और उसने दरवाजे पर सदा लगाई। शाजिया और नाजिया दोनों उसकी आवाज पहचान गई और उन्होंने लकड़हारे से कहा, अब्बा जान, उस रोज वाला बाबा आया है, उसे बिठाकर खाना खिला दीजिए। लकड़हारा बोला, बेटी उस रोज तो कड़ी और मक्की की रोटी थी, आज तो रूखी सूखी रोटी है, वह क्या कहेगा, आज उसे जाने दो। नाजिया ने कहा, अब्बा वह भी तो हमारी तरह ही गरीब है, कुछ नहीं कहेगा, दरवाजे पर जो आ जाए उसे नाउम्मीद नहीं लौटाना चाहिए। लकड़हारा कहने लगा, ठीक कहती हो तुम बेटी। फिर उसने फकीर को अंदर बुला लिया और सहन में चारपाई पर बिठा दिया। उसकी सूरत गौर से देखते हुए उसे याद आया, ये फकीर अभी थोड़े दिन पहले आया था तो उसकी दाढ़ी के सारे बाल काले थे, लेकिन आज उसकी दाढ़ी का एक भी बाल काला नहीं है, यह उसे क्या हुआ। फकीर बोला, तुम क्या सोच रहे हो। वह कहने लगा, उस रोज जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं था, लेकिन आज सारी दाढ़ी सफेद हो गई है। फकीर ने ये सुनकर कहा, बाबा खुदा की कुदरत है, इसमें हमें और तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए, ये तो रंग है, लोगों के तो दिल बदल जाते हैं। शाजिया ने आवाज दी, अब्बा खाना ले लीजिए। लकड़हारे ने खाना दिया। फकीर ने देखा चंगेरी में एक बासी सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी है। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक लुकमा लिया, वह हलक में कुछ फंसा तो पानी का एक घूंट पिया। लकड़हारा बोला, बाबा तुमसे ये रोटी नहीं खाई जा सकेगी। उसने पूछा, क्या आज ताज़ा रोटी नहीं पकाई। लकड़हारे की बूढ़ी आंखों में पानी भर गया और उसने सारा वाकया उसे कह सुनाया। फकीर ने ये सुनकर कहा, जमाना बेहद मतलबी है, तुमने बहुत अच्छा किया जो दर्जी को बेटी देने से इनकार कर दिया। फकीर ने खाना खत्म कर अपने फटे पुराने कोट की जेब में हाथ डालकर चांदी के 10 से 15 सिक्के निकाले और लकड़हारे से कहने लगा, ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, घर आए मेहमान से रुपए लेना ठीक नहीं। फकीर ने कहा, तुम इनकार न करो बाबा जी। पैसे जबरन देकर चला गया। लकड़हारे ने पूरा वाकया दोनों बेटी को बताया। बेटी पैसा देखकर खुश हुई और बोली, अब्बा मुझे दूध पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज तो मैं दूध जरूर पीऊंगी, देखो ना कितने सारे रुपए हैं। शाजिया बोली, अब्बा मैं दूध में जलेबियां भी डालूंगी। लकड़हारा कहने लगा, आज थोड़ा सा हलवा भी बना देना। उसकी बेटी ने कहा, हाँ सब हो जाएगा, बाजार जाकर सब चीज ले आए। लकड़हारा बाजार जाके अब सामान लेके घर की तरफ चलता है, तब देखता है बादशाह के सिपाही दर्जी के बेटे को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। लकड़हारे ने वहां के लोगों से पता किया तो पता चला कि सिपाही ने जुआ खेलते हुए पकड़ा है उसे। उसने वापस आकर बच्चे को बताए। लकड़हारे की बेटी ने खाना बना के सबको खिलाया। नाजिया कमरे में बैठी थी। दूध ज्यादा गर्म था इसलिए फूंक मार मार कर ठंडा कर रही थी। फिर नाजिया ने देखा कमरे में पुराने संदूक के पास से एक सांप रेंगता हुआ आ गया और कुंडली मारकर फन उठाकर बैठ गया। नाजिया डरी और सहमी तो थी, लेकिन नाग उसके इतना करीब था वह उठकर भाग नहीं सकती थी। उसने हिम्मत करके दूध का प्याला हाथ में उठाया और सांप की तरफ ले गई। नाग ने फौरन ही उसमें मुंह डाल दिया और सारा दूध पी गया। फिर इसी तरह फन उठाए बैठा रहा। नाजिया ने दिल में कहा, बेचारा भूखा है, उसे थोड़ा सा दूध और पिला देते हैं। फिर वह प्याला हाथ में लिए किचन में आई, तेजी से बचा हुआ दूध निकाला। उसी वक्त उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं नाग उसे डस न ले। फिर उसे ख्याल आया कि अगर डसना होता तो वह उसी वक्त डस लेता। फिर बचा हुआ दूध लेकर वापस कमरे में गई। फिर बैठकर पहले की तरह नाग को दूध पिलाया और फिर भी वैसे ही बैठा रहा। नाजिया ने दिल में ने कहा, या अल्लाह, ये तो अब भी भूखा है। नाजिया उसकी तरफ देखती रही और बोला, अब सारा दूध तुमको पिला दिया है, अब तुम जाओ। वह बोल तो रही थी लेकिन सर से पांव तक पसीने में नहा रही थी और दिल धड़क रहा था। नाग तो जैसे उसकी बात समझ गया था, वह रेंगता हुआ चला गया और संदूक के पीछे छुप गया। नाजिया सोचने लगी, उसे संदूक के पीछे से निकलना चाहिए, कहीं रात को सोते हुए किसी को डस न ले। ये सोचकर वह संदूक के पास गई और डरते डरते उसने संदूक हटाया, लेकिन नाग वहां मौजूद ना था। अगर मैंने सबको ये बता दिया कि संदूक के पीछे एक नाग है तो सब डर जाएंगे और कमरे में कोई भी नहीं सोएगा। अगर मैं खामोश रहती हूं तो कहीं किसी को डस न ले। मगर कल क्या होगा, वह फिर दूध पीने आएगा तो उसे मैं कहां से पिलाऊंगी, घर में हर रोज तो दूध नहीं आता। खैर कल की फिक्र आज क्यों करूं। फिर थोड़ा देर में सो गई। जब सुबह उठी तो देखा कि बिस्तर पर चमकती हुई अशरफिया गिरी पड़ी है। उन्हें देखकर उसकी आंख भी चमकने लगी। उसने देखा शाजिया अब्बा बेखबर सो रहे हैं तो उसने सारी अशरफियां उठाकर अपने कपड़ों की गठरी में बांध दी और दिल में कहने लगी, वह नाग असल में कोई और है और उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। दोपहर को उसने अशरफी अपने अब्बा को देते हुए कहा, अब्बा इसके तो चांदी के बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे।
आप उसे अपने पास रख लीजिए और मुझे 1 लीटर दूध हर रोज लाकर दीजिए। अब्बा ने गौर से अशरफी को देखते हुए कहा, बेटी ये तुम्हें कहाँ से मिली? नाजिया बोली, कमरे में से मिली थी। लकड़हारा कहने लगा, अगर कमरे में से मिली है तो जरूर खुदा ने अपना कर्म किया है। तभी दरवाजे पे कुछ सिपाही आ जाते हैं और लकड़हारे से कहते हैं, आपको बादशाह ने तलब किया है। सब लोग घबरा जाते हैं। सिपाही लकड़हारे के साथ बादशाह से मिलने चले जाते हैं। बादशाह उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बादशाह लकड़हारे को कहने लगा, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, मैं अक्सर भेष बदलकर अपनी रियासत का हाल मालूम करने जाता हूँ। आपके दरवाजे पर 2 मर्तबा जा चुका हूँ, मामूली फकीर के भेष में। एक मर्तबा काला दाढ़ी लगाकर गया था और दूसरी मर्तबा सफेद दाढ़ी। और सफेद दाढ़ी देखकर मुझसे कहा भी था आपने कि आपकी दाढ़ी पहले तो काली थी और अब सफेद है। लकड़हारे की आंखें चमकने लगी मगर उसने जुबान से कुछ ना कहा। फिर बादशाह फकीर को कहने लगा, मुझे उस दिन ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि आपकी साहबजादी खाना परोसते अच्छा से इस्तकबाल किया और उनका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी साहबजादी। बादशाह ने इतना ही कहा था। लकड़हारा बोला, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ, मगर अर्ज यह है कि वह एक गरीब की बेटी है, वह महल के आदाब से वाकिफ नहीं है, यहाँ आकर आपको कैसे खुश रख सकेगी? बादशाह बोला, यह कोई खास बात नहीं है, यहाँ रहकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। लकड़हारे ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे जुबान दे दी। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने 40 थाल तोहफे के 40 गुलामों के सर पर रखवाकर लकड़हारे के हमराह कर दिए। बादशाह की पहली बीवी को पता चला तो गुस्से से आग बबूला हो गई, पर क्या कर सकती है। उधर लकड़हारे की बीवी और उनकी बेटियां शाजिया और नाजिया तीनों दरवाजे में खड़ी उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने जैसे ही उसको शानो शौकत के साथ आता देखा तो उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। लकड़हारे ने पूरा वाकया बीवी और बच्ची को बताए, सब खुश हुए। शहर से बाहर कारवा सराय में एक सौदागर ठहरा हुआ था। वह बहुत खूबसूरत और खुश लिबास था। वह कारवा सराय में रहने से खुश नहीं था। उसने शहर में जमीन खरीदी थी और उस पर आलीशान मकान बनवा रहा था। वह चाहता था कि उसका मकान बहुत जल्द तामीर हो जाए, इसलिए उसने सैकड़ों मजदूर मुकर्रर कर रखे थे जो दिन रात मकान बनाने में मसरूफ रहते थे। मकान का नक्शा ऐसा उम्दा था, जब मकान बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने बादशाह से कहा कि हुजूर, उस सौदागर के मकान के मुकाबले में कोई भी इमारत खूबसूरत नहीं। बादशाह को भी देखने का शौक हुआ और उसने एक सैनिक को महल सौदागर के पास ये पैगाम लेकर भेजा कि बादशाह आपके खूबसूरत मकान को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। सौदागर ने वजीर को जवाब दिया, हमसे इजाजत तलब करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये बादशाह का ही तो मकान है, ये गुलाम, सब कुछ बादशाह का है, वह जब चाहे अपने कदमों से उसको इज्जत बख्श सकते हैं। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वह दूसरे दिन एक संदूक में हीरे जवाहरात भरकर उसके मकान देखने गया। उसने बादशाह का इस्तकबाल किया और सारे मकान की सैर कराने के बाद नजराना के तौर पर एक संदूक पेश की, जिसमें 5 ऐसे जवाहरात थे जो बादशाह के लिए बिल्कुल नए थे। बादशाह उन्हें लेकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, आप कभी कभी मेरे पास तशरीफ लाया करें। सौदागर हर दूसरे तीसरे दिन बादशाह के पास जाने लगा। बातों बातों में बादशाह ने मालूम कर लिया कि सौदागर भी एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो कि गरीब घराने की हो और उसमें गुरूर ना हो। बादशाह को फौरन ही ख्याल आया, गरीब लकड़हारे की 2 बेटियां हैं, उनमें से बड़ी बेटी का रिश्ता मुझसे मंजूर कर लिया है और छोटी बेटी का निकाह अगर इससे करवा दिया जाए तो इस ख्याल के आते ही बादशाह ने गरीब लकड़हारे और उसकी बेटियों के बारे में जिक्र किया तो वह फौरन ही राजी हो गया। बादशाह ने लकड़हारे को बताया कि छोटी लड़की का रिश्ता सौदागर से बहुत अच्छा रहेगा। लकड़हारा राजी हो गया और कहने लगा, ना जाने कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, हमको फिक्र थी कि दोनों बच्चियों की शादी को लेकर वह भी खुदा के कर्म से दूर हो गई। मेरी तो ये दुआ है कि ये दोनों खुश रहे और इज्जत के साथ रहे। थोड़े दिनों के बाद शाजिया और नाजिया दोनों बहनों की बड़ी धूमधाम से बारात आए और उनकी शादी हो गई। लकड़हारा और की खिदमत के लिए 2 गुलाम और 2 बंदी बादशाह ने मुकर्रर कर दी। बादशाह की पहली बीवी मलिका जहांरा बहुत उदास हो गई थी। पहले उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि बादशाह दूसरा शादी करेगा और वह तो समझती थी बादशाह को मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं है और वह तो यूं ही इंसाफ पसंद बादशाह है, दूसरा ब्याह करके मेरे दिल को क्यों सदमा पहुंचाएगा। मगर जब अचानक उसने दूसरा शादी कर लिया तो वह खुद को एक कनीज से भी ज्यादा हकीर समझने लगी। सारा दिन अपने कमरे में खामोश बैठी रहती। आखिर उसने एक दिन अपने आप से कहा, मैं इस तरह कब तक करती रहूंगी और अपना खून पीती रहूंगी, बादशाह पर तो कोई ना असर होगा, मैं ऐसी तदबीर क्यों ना करूं जो बादशाह पर असरदार हो जाए और वह उस लकड़हारे की बेटी को महल से निकाल दे।
उसने दो कनीज को अपना हमराज बना लिया और वह उन्हें सिखाकर शाजिया के पास भेजने लगी। दोनों कनीज लकड़हारे की बेटी शाजिया को ऐसे सबक पढ़ाती कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए, मगर वह बहुत अक्लमंद थी। वह उनकी बातें सुनकर सोचती कि इन बातों की ख्वाहिश बादशाह ने तो कभी नहीं की, फिर मुझे क्या जरूरत है जो मैं ऐसी बातें करूं। वह कनीज से सुनी हुई बातें अनसुनी कर देती। मल्लिका जहांरा ने जब देखा ये तदबीर कारगर साबित नहीं हुआ तो कुछ और सोचने लगी। उधर सौदागर के पास दौलत की कमी ना थी, हीरे जवाहरात ऐसे ऐसे थे कि बादशाह को भी नसीब ना थे। इसलिए नाजिया भी किसी मल्लिका से कम दर्जे की जिंदगी बसर नहीं कर रही थी। वह बेहद आराम में थी और खुश थी। वह कभी कभार अपनी बड़ी बहन से मिलने महल चली जाती और हर मर्तबा एक नई अनोखी और कीमती चीज तोहफे में देकर आती थी। बादशाह उन चीजों को देखकर हैरान रह जाता था। वह भी अनमोल हार जेवरात और हीरे उसे देता, लेकिन उसके तोहफे के सामने उनकी कोई हैसियत न थी। आखिर उसने मजबूर होकर 5-6 आदमी दूसरे मुल्कों में भेजे और वहां से अजीबोगरीब चीजें मंगवा कर रख दी। इस बारे में जहानारा से जिक्र नहीं किया, लेकिन जहानारा को कनीज की जुबानी इल्म हो गया कि यह सारी चीजें दूसरे मुल्कों से मंगवाई गई हैं, और वह समझ गई यह सामान नाजिया को खुश करने के लिए रखा गया है। उसने मौका पाकर कमरे से वह चीज निकाल ली। उसमें एक खूबसूरत गुड़िया रखी थी। उसकी तारीफ ये थी जैसे ही संदूक खोली जाती गुड़िया का वह हाथ जिसमें सोने की नाजुक और खूबसूरत अंगूठी थी इसी तरह आगे बढ़ाती जैसे वह संदूक खोलने वाले को पेश कर रही है। जहांरा ने वह खूबसूरत और कीमती अंगूठी को अपने पास रख लिया और उसकी जगह सोने की एक मामूली सी अंगूठी रख दी। फिर एक कनीज को यह संदूक देकर नाजिया के पास भेज दिया। कनीज ने नाजिया से कहा, आपकी बहन शाजिया ने संदूक इस पैगाम के साथ भेजी है कि आप जब तशरीफ लाए तो बादशाह सलामत के सामने मुझे ये संदूक पेश करे। वह थोड़ी देर बैठी और इतना कहकर वापस चली गई। नाजिया ने वह संदूक सौदागर को दिखाए और कनीज की कही हुई बात दोहराई तो वह कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता हमारा भेजा हुआ तोहफे पसंद नहीं आता था जो ये तोहफे पेश करने के लिए बोली है। नाजिया बोली, मेरी बहन हरगिज नहीं भेजी होगी, वह मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं कल ही उनके पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। वह सारी रात परेशान रही, उसे भी शाजिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर सुबह होते ही संदूक उठाकर वह महल में जा पहुंची। उसी वक्त बादशाह भी शाजिया के कमरे में मौजूद था। नाजिया ने सलाम करके शाजिया से कहा, आपी जान, आपने कल ये संदूक कनीज के हाथ क्यों भेजी थी? शाजिया बोली, नहीं बहन, मैं ये संदूक हरगिज नहीं भेज सकती, बल्कि मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। बादशाह ने फौरन ही वह संदूक हाथ में लेकर उसे देखा, फिर फौरन ही उसे खोला तो अंगूठी बदली हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन ही सारी कनीज को तलब कर लिया। नाजिया से कहा, तुम इनमें से पहचानो कि कौन तुम्हारे पास गई थी। नाजिया ने फौरन ही उसे पहचान लिया और कहने लगी, यह वह कनीज है। बादशाह ने नरगिस कनीज को करीब बुलाकर कहा, सच सच कहो कि तुमको किसने ये संदूक दी थी। अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो जिंदगी भर कैद में रहोगी। नरगिस ने हाथ बांधकर अर्ज की, जहांपना, मुझे अपनी जिंदगी अजीज है, मैं हरगिज झूठ नहीं बोलूंगी। यह संदूक मुझे छोटी मल्लिका शाजिया ने दी थी और कहा था मैं इनकी बहन को पहुंचा दूं और पैगाम दूं कि जब तुम आओ तो बादशाह सलामत के सामने मुझे ये संदूक तोहफे में पेश करना। बादशाह ने गुस्से भरी नजरों से शाजिया की तरफ देखा। शाजिया बोली, यह झूठ बोलती है, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। बादशाह ने कनीज को रुखसत कर दिया और कहने लगे, मैं हैरान हूं कि तुम मेरे सामने झूठ बोलने की कैसे जुर्रत कर सकती है। शाजिया बोली, इसका मतलब है मैंने आपसे झूठ बोला। अब इंसाफ सिवाय खुदा के तो कोई नहीं कर सकता। हम दोनों बहनों ने झूठ मक्कर और फरेब से हमेशा दूर रहने की कोशिश की है। उसी वक्त दो कनीज दौड़ती हुई आए और हाथ बांध, बादशाह सलामत, एक बहुत बड़ा नाग नरगिस को लिपट गया है, खुदा का वास्ता उसे बचा चाहिए। नाजिया बोली, खुदा ने उसे झूठ बोलने की सजा दी है। बादशाह, नाजिया और शाजिया उठकर महल के अंदर आए। वहां सारी कनीज, गुलाम और वजीर खड़े थे और नरगिस फर्श पर आंखें फाड़े पड़ी थी और सांप ने उसकी कमर को जकड़ रखा था। नाजिया ने देखा, ये तो वही नाग है जो उसको रूम में मिला था, जिसने पूरा दूध पी गया था। उसको देख के हैरान थी। बादशाह ने वजीर से कहा, इसे कौन छुड़ा सकता है? उसने जवाब दिया, ये बहुत मुश्किल काम है, नरगिस जिंदा नहीं बचेगी। फिर नाजिया ने कनीज की तरफ देखते हुए कहा, अब भी सच बोल दो, किसने संदूक दी थी? वह खुश खलक से आवाज निकालते हुए बोली, वह संदूक बड़ी मल्लिका ने दी थी। नाग ने उसी वक्त नरगिस को छोड़ दिए और उसे छोड़कर फर्श पर आ गया। लोगों ने उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वह बड़ी तेजी से मल्लिका जहांरा के कमरे में दाखिल हो गया। सब लोग उसकी तरफ दौड़े, मगर उनके पहुंचने से पहले ही नाग मल्लिका को दसकर गायब हो गया। मल्लिका फर्श पर पड़ी बड़ी तड़प रही थी और चिल्लाकर कहने लगी, मैंने हसद और जलन में ये सब कुछ किया था।
हाय कितनी जल्दी मुझे अपने की सजा मिल गई। शाजिया मुझे माफ कर दो ताकि खुदा भी मुझे माफ कर दे। शाजिया ने कहा बहन मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे, मैंने माफ कर दिया। और मल्लिका चंद लम्हों के बाद सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसी वक्त हर शख्स का दिल धड़क रहा था और हर एक तौबा कर रहा था कि मरते दम तक झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। नाजिया ने घर वापस जाकर अपने शौहर सौदागर को सारा वाकया सुनाया तो वह हंसने लगा। नाजिया बोली इसमें हंसने की कौन सी बात है। वह कहने लगा एक नाग तुमको भी तो अशरफियां देता था और तुम उसको हर शाम दूध पिलाती थी। नाजिया चौंक कर बोली आपको कैसे मालूम हुआ? ये बात तो मेरे घर में किसी को मालूम नहीं। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा वह असल में एक जिन है और मेरा मेहरबान दोस्त है। मैंने उसे जिक्र किया कि मैंने दौलत तो बहुत कमा ली, अब शादी करने की फिक्र है। अगर तुम कोई खूबसूरत और नेक सीरत लड़की तलाश कर दो तो तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने चंद रोज के बाद तुम्हें मेरे लिए पसंद किया और मुझे बता दिया। मैंने ही उससे कहा था कि अशरफिया उस तक पहुंचा दो। इस वक्त भी तुम्हारे पीछे पीछे मैंने उसी को महल में भेजा था। वह ये बात सुनकर दंग रह गई। दूसरे दिन उसने महल में जाकर शाजिया को चुपके से यह राज की बात बताई तो हैरानी से शाजिया का मुंह खुला का खुला रह गया। इस घटना के बाद दोनों बहनें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने लगी।